नरक वेदों में एक क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान जहां आत्माओं को उनके पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा जाता है। इसका उल्लेख मुख्य रूप से धर्मशास्त्रों, इतिहास और पुराणों में किया गया है, लेकिन वैदिक संहिताओं, आरण्यक और उपनिषदों में भी इसका वर्णन किया गया है। कुछ उपनिषद नरक की जगह अंधकार की बात करते हैं। उपनिषदों और भगवद गीता के सारांश में कई बार नरक का उल्लेख किया गया है। आदि शंकराचार्य ने भी वेदांत सूत्र पर अपनी टिप्पणी में इसका उल्लेख किया है। एक हिंदू दार्शनिक माधव के विचारों के अपवाद के साथ इसे हिंदू धर्म के भीतर शाश्वत निंदा के स्थान के रूप में नहीं देखा जाता है। भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण जैसे पुराणों में अनेक नरकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वे गर्भधक महासागर के ऊपर स्थित हैं। विष्णु पुराण में विभिन्न नरकों के नामों का उल्लेख है। इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। विभिन्न नरकों के नाम इस प्रकार हैं: रौरव, शुक्र, रोध, ताल, विश्वासन, महाज्वल, तप्तकुंभ, लवण, विमोहन, रुधिरंध, वैतरणी, कृमिश, कृमिभोजन, अस्यपत्रवन, कृष्ण, लालभक्ष, डी अरुणा, पुएवाहा, पापा, वहनिज्वाला, अधोशिरस, संदंस, कालसूत्र, तमस, अविची, श्वभोजन, अप्रतिष्ठा और एक अन्य अविची। ये और कई अन्य भयानक नरक यम के राज्य के भयानक प्रांत हैं, जो यातना के उपकरणों और आग से भयानक हैं, जिसमें उन सभी को फेंक दिया जाता है जो जीवित रहते हुए पापपूर्ण आचरण के आदी हो जाते हैं। मृत्यु और न्याय के देवता यम जीवित प्राणियों का उनकी मृत्यु के बाद न्याय करते हैं और उचित दंड देते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण का हत्यारा, सोने की चोरी करने वाला या शराब पीने वाला शुक्र नामक नरक में जाता है, जिसका अर्थ है सुआ। कुछ वेदांत विचारधारा के अनुसार नित्य संसारिन हमेशा के लिए स्थानांतरित होने वाले प्रायश्चित के लिए नरक का अनुभव कर सकते हैं। सजा की अवधि पूरी होने के बाद वे पृथ्वी पर मानव या पाश्विक शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं। इसलिए नरक शाश्वत दंड का निवास नहीं है। यम लोक यम का निवास स्थान है। यम को धर्मराज या धर्म का राजा भी कहा जाता है। यम लोक की तुलना पापियों के लिए अस्थायी दुर्गम स्थान पापीत से की जा सकती है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार यम के दैवीय सहायक चित्रगुप्त दुनिया में हर जीवित प्राणी के व्यक्तिगत कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं और उनके कर्मों की पूरी लेखा जोखा के आधार पर मृतक की आत्मा को या तो स्वर्ग भेज देते हैं। विभिन्न नरकों को उनके पापों की प्रकृति के अनुसार धर्म ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि जिन लोगों ने अधिकांश अच्छे कर्म किए हैं, वे भी अपने द्वारा किए गए छोटे पापों से मुक्ति के लिए यमलोक आ सकते हैं और एक बार उन पापों के लिए दंड भुगतने के बाद उन्हें पृथ्वी पर या पुनर्जन्म के लिए भेजा जा सकता है। स्वर्ग महाभारत महाकाव्य में यहाँ तक कि पांडव, जो धार्मिकता और सदाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, भी अपने छोटे पापों के लिए नरक में कुछ समय बिताते हैं। भागवत पुराण के अनुसार यम अपने सेवकों को वैष्णवों को अकेला छोड़ने का आदेश देते हैं। श्री वैष्णवों को विष्णुदत्त वैकुंठ ले जाते हैं और गौरी और वैष्णवों को गोलोक ले जाते हैं। कर्मों के आधार पर यमराज और उनके दंड कर्मी यमदूत निर्णय लेते हैं कि कैसे आत्मा को प्रायश्चित दिया जाएगा या कैसी सजा दी जाए। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो आत्मा को स्वर्ग में भोगने का अवसर मिलता है। अगर कर्म बुरे होते हैं तो आत्मा को विभिन्न प्रकार की सजा दी जा सकती है, जैसे कि नरक में जलना, कांपना आदि। उसमें सबसे पहले तमिश्रम, भारी कोड़े लगाना। जो लोग दूसरों का धन लूटते हैं, उन्हें यम के सेवक रस्सियों से बांध देते हैं और तमिश्रम नामक नरक में डाल देते हैं। वहां उन्हें तब तक पीटा जाता है जब तक कि वे लहूलुहान होकर बेहोश न हो जाएं। जब वे होश में आते हैं तो पिटाई दोहराई जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनका समय पूरा न हो जाए। 2. अंधत्मत्रसम, कोड़े मारना। ये नरक उन पति या पत्नी के लिए आरक्षित है जो अपने जीवन साथी के साथ केवल तभी अच्छा व्यवहार करते हैं जब उन्हें लाभ या खुशी मिलती हो। जो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के अपनी पत्नियों और पतियों को छोड़ देते हैं, उन्हें भी यहाँ भेजा जाता है। सजा लगभग तमिश्रम जैसी ही है, लेकिन तेजी से बांधे जाने पर पीड़ितों को जो असहनीय दर्द होता है, वह उन्हें बेहोश कर गिरा देता है। 3. रौरवम, सांपों की पीड़ा। यह उन पापियों के लिए नरक है जो किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या संसाधनों को जब्त करते हैं और उनका आनंद लेते हैं।
जब इन लोगों को इस नरक में डाला जाता है तो जिन लोगों को उन्होंने धोखा दिया है वे एक भयानक सर्प का रूप धारण कर लेते हैं। जब तक उनका समय पूरा नहीं हो जाता तब तक सांप उन्हें गंभीर रूप से पीड़ा देंगे। 4 महरारुर्वम सांपों द्वारा मृत्यु। यहाँ नाग भी है लेकिन अधिक भयंकर। जो लोग वैध उत्तराधिकारियों, उनकी विरासत और दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने और उसका आनंद लेने से उन्हें उनके चारों ओर लिपटे हुए भयानक सांपों द्वारा बिना रुके निचोड़ा और काटा जाएगा। जो लोग किसी दूसरे आदमी की पत्नी या प्रेमिका को चुराते हैं वे भी यहाँ फेंक दिए जाएंगे। 5 कुंभीपाकम तेल से पका हुआ। यह उन लोगों के लिए नरक है जो आनंद के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में तेल उबाल कर रखा जाता है और पापियों को इसी बर्तन में डाला जाता है। 6 कालसूत्रम नरक के समान गर्म। ये नरक अत्यंत गर्म है। जो लोग अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, विशेषकर जब उनके बुजुर्ग अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं तो उन्हें यहाँ भेजा जाता है। यहाँ उन्हें इस असहनीय गर्मी में इधर उधर दौड़ाया जाता है और समय समय पर थककर गिर जाता है। 7 असित पत्रम तेज कोड़े लगाना। ये वह नरक है जिसमें पापी अपना कर्तव्य त्याग देते हैं। यम के सेवकों द्वारा उन्हें अस्यपत्र तेज धार वाली तलवार के आकार की पत्तियों से बने कोड़ों से पीटा जाता है। यदि वे कोड़े की मार के कारण इधर उधर भागते हैं तो वे पत्थरों और कांटों पर ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ेंगे। फिर उन्हें तब तक चाकुओं से गोदा जाता है जब तक वे बेहोश न हो जाएं। जब वे ठीक हो जाते हैं तो यही प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक उनका इस नरक में समय पूरा न हो जाए। 8 सुकरमुखम कुचल दिया गया और सताया हुआ। जो शासक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं और कुशासन द्वारा अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं उन्हें इस नरक में दंडित किया जाता है। उन्हें भारी पिटाई से कुचल कर लुगदी बना दिया जाता है। जब वे ठीक हो जाते हैं तो उनका समय पूरा होने तक इसे दोहराया जाता है। 9 अंधकूपम जानवरों का हमला। यह उन लोगों के लिए नरक है जो अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं और संसाधन होने के बावजूद अनुरोध करने पर उनकी मदद नहीं करते हैं। उन्हें एक कुएं में धकेल दिया जाएगा जहां शेर, बाघ, चील जैसे जानवर और सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव होंगे। पापियों को अपनी सजा की अवधि समाप्त होने तक इन प्राणियों के लगातार हमलों को सहना पड़ता है। 10 तप्तमूर्ति जिंदा जलाना। जो लोग सोना और जवाहरात लूटते या चुराते हैं उन्हें इस नरक की भट्टियों में डाल दिया जाता है जो हमेशा धधकती आग में गर्म रहती है। 11 कृमि भोजनम कीड़ों के लिए भोजन। जो लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते हैं और केवल अपने लाभ के लिए पुरुषों या महिलाओं का उपयोग करते हैं उन्हें इस नरक में फेंक दिया जाता है। कीड़े, मकोड़े और सांप उन्हें जीवित ही खा जाते हैं। एक बार जब उनका शरीर पूरी तरह से खा लिया जाता है तो पापियों को नए शरीर प्रदान किए जाते हैं जिन्हें भी उपरोक्त तरीके से खाया जाता है। यह उनकी सजा की अवधि खत्म होने तक जारी रहता है। 12 सलमाली गर्म छवियों को गले लगाना। यह नरक उन पुरुषों और महिलाओं के लिए है जिन्होंने व्यभिचार किया है। वहाँ लाल गर्म लोहे से बनी एक आकृति रखी हुई है। पापी को इसे गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है जबकि यम के सेवक पीड़ित को पीछे से कोड़े मारते हैं। 13 वज्रकंटकशाली तीक्ष्ण छवियों को गले लगाना। यह नरक उन पापियों के लिए दंड है जो जानवरों के साथ अप्राकृतिक संभोग करते हैं। यहाँ उन्हें तेज हीरे की सुइयों से भरी लोहे की छवियों को गले लगाने के लिए बनाया गया है जो उनके शरीर को छेदती है। 14 वैतरणी गंदगी की नदी। जो शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और व्यभिचारी होते हैं उन्हें यहाँ फेंक दिया जाता है। ये सजा का सबसे भयानक स्थान है। यह एक नदी है जो मानव मल, रक्त, बाल, हड्डियों, नाखून, मांस और सभी प्रकार के गंदे पदार्थों से भरी हुई है। वहाँ विभिन्न प्रकार के भयानक जानवर भी हैं। जिन लोगों को इसमें डाला जाता है उन पर ये जीव हर तरफ से हमला करते हैं और उन्हें कुचल देते हैं। पापियों को अपनी सजा की अवधि इस नदी की सामग्री को खाकर व्यतीत करनी पड़ती है। 15 पुयोदकम नरक का कुआं। यह मल, मूत्र, रक्त, कफ से भरा कुआं है। जो पुरुष बिना शादी के इरादे से महिलाओं से संबंध बनाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं
उन्हें जानवरों के समान माना जाता है। जो लोग जानवरों की तरह गैर जिम्मेदारी से घूमते हैं उन्हें इस कुएं में फेंक दिया जाता है ताकि वे इसकी सामग्री से प्रदूषित हो जाएं। उन्हें अपना समय पूरा होने तक यही रहना होगा। 16 प्राणरोधम टुकड़ा टुकड़ा। यह नरक उन लोगों के लिए है जो कुत्ते और अन्य नीच जानवर पालते हैं और भोजन के लिए लगातार जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं। यहाँ यम के सेवक पापियों के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और उन्हें लगातार अपमानित करते हुए उनके अंग काट देते हैं। 17 विसानम क्लबों से निंदा। यह नरक उन अमीर लोगों को प्रताड़ित करने के लिए है जो गरीबों को हेय दृष्टि से देखते हैं और अपने धन और वैभव को प्रदर्शित करने के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं। उन्हें अपनी सजा की पूरी अवधि के दौरान यही रहना होगा जहां यम के सेवक उन पर लगातार भारी डंडों से प्रहार करेंगे। 18 लालभक्षम वीर्य की नदी। ये कामुक पुरुषों के लिए नरक है। जो कामुक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपना वीर्य निगलवाता है उसे इस नरक में डाला जाता है। लालाभाक्षम वीर्य का समुद्र है। पापी उसमें पड़ा रहता है और अपनी सजा की अवधि तक केवल वीर्य ही खाता रहता है। 19 सरमेयास्नम कुत्तों से पीड़ा। भोजन में जहर देना, सामूहिक वध, देश को बर्बाद करना जैसे असामाजिक कृत्यों के दोषी लोगों को इस नरक में डाला जाता है। खाने के लिए कुत्तों के मांस के अलावा कुछ नहीं है। इस नरक में हजारों कुत्ते हैं और वे पापियों पर हमला करते हैं और अपने दांतों से उनके शरीर का मांस फाड़ देते हैं। 20 अविसी धूल में परिवर्तित। यह नरक उन लोगों के लिए है जो झूठी गवाही और झूठी शपथ के दोषी हैं। इन्हें काफी ऊंचाई से फेंका जाता है और जमीन पर पहुंचते पहुंचते वे पूरी तरह धूल में मिल जाते हैं। उन्हें फिर से जीवित कर दिया जाता है और उनके समय के अंत तक सजा दोहराई जाती है। 21 अयपानम जलने वाले पदार्थ पीना। जो लोग शराब और अन्य नशीले पेय पदार्थों का सेवन करते हैं उन्हें यहाँ भेजा जाता है। महिलाओं को तरल रूप में पिघला हुआ लोहा पीने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि पुरुषों को अपने सांसारिक जीवन में हर बार मादक पेय का सेवन करने के लिए गर्म तरल पिघला हुआ लावा पीने के लिए मजबूर किया जाएगा। रक्सोबजक्सम बदला लेने वाले हमले। जो लोग पशु और मानव बलि देते हैं और बलि के बाद मांस खाते हैं उन्हें इस नरक में डाला जाएगा। वे सभी जीवित प्राणी वहां मौजूद होंगे जिन्हें उन्होंने पहले मारा था और वे पापियों पर हमला करने, काटने और उन्हें कुचलने के लिए एक साथ मिल जाएंगे। उनकी चीख पुकार और शिकायतें यहाँ काम न आएंगी। 23 सुलाप्रोटम त्रिशूल यातना। जो लोग दूसरों की जान लेते हैं जिन्होंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और जो लोग विश्वासघात करके दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें इस सुलाप्रोटम नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें एक त्रिशूल पर लटका दिया जाता है और उन्हें अपनी सजा की पूरी अवधि उस स्थिति में बिताने, तीव्र भूख और प्यास सहने के साथ साथ उन पर दी गई सभी यातनाओं को सहन करने के लिए मजबूर किया जाता है। 24 शारकर्दमम उल्टा लटकाया जाना। डींगे हाँकने वाले और अच्छे लोगों का अपमान करने वालों को इस नरक में डाला जाता है। यम के सेवक पापियों को उल्टा रखते हैं और उन्हें तरह तरह से यातनाएं देते हैं। यमलोक एक रहस्यमय स्थान है जहां आत्मा का आगमन होता है और कर्मों के आधार पर निर्णय दिया जाता है। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि अच्छे कर्म करना हमारे भविष्य को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना सकता है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस यात्रा में हमारे साथी बनकर समय दिया। हमें उम्मीद है कि आपको यमलोक के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।